सर कोवैक्सीन की पहली डोज लगी है जो 0.5 में लगती है। ठीक है सर। और उसके बाद में सर को मतलब इंजेक्शन लगाने से पहले जो बताया जाता है गाइडलाइंस वो ये हैं कि अच्छे से नाश्ता होना चाहिए। उसके बाद में जब वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके आधे घंटे बाद हम लोगों का एक इमरजेंसी रूम होता है जिसमें इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं। अगर बाई चांस कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो हम वहाँ रख सकें और उस चीज़ के लिए ट्रीट कर सकें। और उसके बाद में बताया जाता है कि अगर बॉडी पे हल्के से रैसेस हैं, जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ पे पेन होता है या फीवर होता है तो वो इसका मतलब वैक्सीन काम कर रही है, बहुत अच्छे से वैक्सीन ने अपने काम करा है। बस यही इसकी गाइडलाइंस है। और उनकी अब सेकेंड डोज जो लगेगी वो 4 मई 2021 को लगेगी सर ये एक सपना था मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सर अच्छे हैं, नेचर के भी और वैसे भी सर। कुछ जानकारी? हाँ जी सर, पहले सर ने मुझसे जानकारी ली कि मतलब वैक्सीन के बारे में बताइए, तो सर पूरा बताया है। फिर उसके बाद सर ने पूछा कि मतलब नाश्ता, फिर उन्होंने अपने बारे में बताया। फिर सर ने अच्छे से डोज लगाई और उसके बाद सर काफ़ी खुश हुए हैं। आधे घंटे वेटिंग एरिया में जैसे आम पब्लिक वेट करते हैं उसी तरीके से वेट करके गए हैं और धन्यवाद करा है सभी पैरामेडिकल्स वगैरह हॉस्पिटल्स का, सबका। हाँ, सबको आना चाहिए बिल्कुल, हम लोग भी ले रहे हैं, सर भी ले रहे हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा इफेक्ट आ रहा है, तो सर सबको लगवानी चाहिए। मैं तो यही सबके लिए कहूँगी। धन्यवाद। आज मैंने भी कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई में देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं उसमें मैंने भी आज वैक्सीन ली है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से 2 वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। विगत 1 वर्ष से उन सभी हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत प्रभावी ढंग से इस महामारी का मुकाबला किया और मानवता को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और हम लोगों को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ इस वैक्सीन को लेना चाहिए। लेकिन जो प्रोटोकॉल बनाया गया है हम उसका पालन जरूर करें। मेरी बारी जब आई तब मैंने अपना वैक्सीन लिया और वैक्सीन के बारे में जो अब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है, हमें इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें। तो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है, अगर सभी लोग अपने अपने पारी के अनुरूप इस वैक्सीन को ले लेंगे तो यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा हर एक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाव के लिए। दूसरा, मेरी अपील है प्रदेशवासियों से कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें बचाव के सभी उपाय और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जो नया स्ट्रेन देखने को मिला है ये लापरवाही का परिणाम है। मास्क लगाना लोगों ने बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार देशवासियों से इस बारे में अपील की कि हर हाल में वैक्सीन का डोज लगने के बाद भी हम लोग इस सावधानी को जरूर बरतें जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। उसका पालन अगर हर व्यक्ति करता है तो कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी और हम कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई को
पूरी तरह विजयी बनाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों से कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में जैसे सहयोग उन्होंने विगत 1 वर्षों से किया है, 1 वर्ष से हर एक तबके का नागरिक इस पूरी लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान में सदैव खड़ा रहा है और आगे भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए और जीतने के लिए सबके सहयोग और आवश्यक अनुशासन की आवश्यकता है। जिनका नंबर आता है वो वैक्सीन लगाएं, जिनका भी नंबर नहीं आया है, क्योंकि 45 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को 1 अप्रैल से वैक्सीन लगना प्रारंभ हो चुका है, तो वे अपनी बारी का इंतजार भी करें। वैक्सीन का वेस्टेज रोकें और अच्छे ढंग से हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे। सावधानी और सतर्कता आवश्यक है और ये बीमारी के लिए हमेशा कहा जाता है कि उसे हल्केपन से न लेकर के बचाव और सतर्कता ये उपचार से उत्तम इसका महत्व है। अगर हर व्यक्ति इसका पालन कर सके तो कोरोना के खिलाफ, कोरोना प्रबंधन में भारत ने दुनिया के सामने जो एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है। उत्तर प्रदेश ने 24 करोड़ की आबादी के बावजूद अब तक जो प्रदर्शन किया है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है और मैं अपील करूंगा कि सभी लोग आगे भी इस अनुशासन और कोविड प्रोटोकॉल का जो अनुशासन है, जो व्यवस्था है, उसका पालन करेंगे।